होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी टोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त राजू भाई, लेकर आ चुका हूं आपका सबसे पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम आज के विचार से। आज का विचार कहता है, हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियां उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। मतलब यह है दोस्तों कि सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारी सोच कैसी है, हम मन में क्या रखते हैं, क्योंकि मन में हम जो कुछ भी रखते हैं वो आपके व्यवहार से झलक ही जाएगा। और जो चीज आपके मन में है, जैसी सोच आपके मन में है, वैसी ही सोच, वैसी ही क्रिया आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आकर्षित करते हैं। यानी कि आप जैसी सोच रखते हैं उसी तरह की हरकतें आपकी जिंदगी में होती चली जाती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अपनी सोच को हमेशा बेहतर रखिए, सकारात्मक रखिए और दूसरों के प्रति सही विचारधारा वाली सोच रखिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, दिल की बात करते हैं। और दिल की बात में आज मैं आप सभी से करने वाला हूं एक अलग तरीके की बातचीत। आज जिस चीज पर मैं बात करूंगा वो है कि क्रिएटिव लोगों की कौन कौन सी आदतें होती हैं। वो क्या है राजमिस्त्री भाइयों, कि आपका काम जो है वो बहुत क्रिएटिव काम है, यानी कि हमेशा नई नई चीजों के हिसाब से सोचना और कुछ नया करना, इसी को कहते हैं क्रिएटिव काम। अपनी पुस्तक ह्यूमन मोटिवेशन में रॉबर्ट ई फ्रैंकन लिखते हैं कि रचनात्मकता विचारों, विकल्पों या संभावनाओं को उत्पन्न करने की प्रवृत्ति है। ये अभ्यास समस्याओं को हल करते हैं और हमें अनोखे तरीकों से संवाद करने में मदद करते हैं। बस इतना ही नहीं, रचनात्मकता का मतलब है चीजों को नए तरीकों से और अलग अलग दृष्टिकोणों से देखना। यह रचनात्मक दिमाग की आदतें हैं जो इसे संभव बनाती हैं। प्रबंधन गुरु एडवर्ड डी बोनो के लिए रचनात्मकता का मतलब है स्थापित पैटर्न से अलग सोचना। मैं आपको 5 ऐसे अभ्यास बताऊंगा जो आपको ऐसा करने और भी अधिक रचनात्मक बनने के लिए प्रेरित करेंगे। नंबर 1, हर चीज का निरीक्षण करें। रचनात्मक दिमाग वाले लोग सिर्फ अपने कक्षों और कोनों में नहीं रहते, वो नए अनुभवों के लिए खुले रहते हैं और हर चीज को नई नजर से देखते हैं। हालांकि वो किसी एक विषय के विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेकिन वे हर दूसरी चीज के बारे में भी उत्सुक रहते हैं। निरंतर अवलोकन की इस आदत के कारण वे नए विचार लेकर आ सकते हैं और संबंध खोज सकते हैं। कोई भी चीज इतनी बड़ी या इतनी छोटी नहीं होती कि उसका अवलोकन ना किया जा सके। अवलोकन मानसिक रूप से दर्ज किए जाते हैं और सही समय पर उनका उपयोग किया जाता है। रचनात्मक लोग अक्सर दूसरों की तुलना में दुनिया के बारे में ज्यादा जानते हैं, क्योंकि उनमें अवलोकन की आदत होती है। उदाहरण के लिए, सुपरमार्केट में हर कोई प्रदर्शन और बिक्री पर रखी चीजों को देख रहा होगा, लेकिन रचनात्मक व्यक्ति दूसरे खरीदारों की हरकतों को देख सकता है। अमेरिकी लेखक हेनरी जेम्स के शब्दों को याद रखें, ऐसा बनने की कोशिश करें जिस पर कुछ भी खोया ना हो। यह आपके सोचने के तरीकों को समृद्ध कर सकता है। यह अत्यधिक रचनात्मक दिमाग की सबसे महत्वपूर्ण आदतों में से एक है। नंबर 2, लचीला बने। कई रचनात्मक लोगों को कई असफलताओं का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि उनके विचारों को समझा ना गया हो सकता है कि वो अपने समय से आगे हों, या हो सकता है कि वे गलत जगह पर हों। फिर भी उन्होंने दृढ़ निश्चय किया है। लचीलापन रचनात्मक प्रतिभाओं की 10 आदतों में से एक है जो उन्हें अलग बनाती है। यह कभी हार न मानने वाला रवैया है जो उन्हें तब भी आगे बढ़ने में मदद करता है जब दूसरे हार मान लेते हैं। लचीलेपन का मतलब यह नहीं है
कि जब प्रयास सफल नहीं हो रहा हो तो भी प्रयास जारी रखें। इसके विपरीत इसका मतलब है फीडबैक को समझना, वास्तविक दुनिया की प्रतिक्रियाओं को समझना और उनसे सीखना। आगे बढ़ने के लिए विचारों में बदलाव किया जा सकता है, योजनाओं को संशोधित किया जा सकता है और रणनीतियों को फिर से तैयार किया जा सकता है। डो वॉन चोंग का उदाहरण ले। जब वो कोरिया से संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए तो उन्हें खुद को और अपने परिवार को पालने के लिए चौकीदार, पेट्रोल पंप अटेंडेंट और दुकान सहायक के रूप में काम करना पड़ा। फिर उनके मन में एक छोटा और किफायती फैशन स्टोर शुरू करने का रचनात्मक विचार आया। कई असफलताओं के बाद वह बहुराष्ट्रीय खुदरा दिग्गज फॉरएवर 21 में विकसित हुआ। लचीलापन के साथ रचनात्मक लोग हर सुबह सकारात्मक और आशावादी मनोदशा के साथ उठते हैं। यह उन्हें सफलता के दिन तक वापस उछाल देता है। नंबर 3, एकांत की तलाश करें। रचनात्मक लोग अक्सर दूसरों से और अपने आसपास की दुनिया को देखकर सीखते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वे लगातार लोगों के बीच या भीड़ के बीच में रहते हैं। कई रचनात्मक लोग अकेले रहकर खुश रहते हैं। यह उनके लिए गहराई से सोचने और नए विचारों के साथ आने का समय है। शोर और बकबक के बिना ऐसा करना आसान हो जाता है। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब सुबह जल्दी उठना है, दूसरों के लिए इसका मतलब है देर रात तक अकेले काम करना। दिन का समय मायने नहीं रखता। जो महत्वपूर्ण है वो है मानसिक रूप से सीखी गई सभी बातों को संसाधित करने का स्थान। यह पुरानी और नई जानकारी को मिलने और नई अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने का अवसर है। महान जर्मन लेखक गोएथे के शब्दों में, समाज में शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, लेकिन प्रेरणा केवल एकांत में ही मिलती है। नंबर 4, झपकी लें। कई अध्ययनों से पता चलता है कि दिन के दौरान थोड़ी देर की झपकी लेने से उत्पादकता में मदद मिलती है। झपकी लेने के कई लाभ हैं। इनमें बेहतर मूड, सतर्कता और बेहतर मानसिक प्रदर्शन शामिल हैं। लेखक डैनियल एच पिंक के अनुसार जो लोग झपकी लेते हैं वे जानकारी को बनाए रखने और जटिल समस्याओं को हल करने के मामले में उन लोगों की तुलना में बेहतर होते हैं जो नहीं लेते हैं। झपकी लेने से अल्पकालिक और सहयोगी स्मृति को भी बढ़ावा मिलता है। विश्राम अवकाश के साथ भी ऐसा होता है। ये कॉफी ब्रेक या छोटी सैर का रूप ले सकते हैं। यह रचनात्मक लोगों की 10 आदतों में से एक है जो दिमाग को तरोताजा और स्फूर्तिवान बनाती है। यह मानसिक तनाव को कम करता है और आपको अधिक ऊर्जा के साथ काम में वापस जाने देता है। आखिरकार रचनात्मक लोगों के कई उदाहरण हैं जो ब्रेक के दौरान या उसके तुरंत बाद प्रेरित हुए। नंबर 5, सचेतनता का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस रचनात्मक विचारकों की एक आदत है जो विश्राम और एकांत के अभ्यास से जुड़ी है। रचनात्मक लोगों के लिए संतुलन पाने का यह एक शानदार तरीका है। दिन में बस कुछ मिनट इसका अभ्यास करने से आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। इसे किसी भी समय किया जा सकता है। हालांकि ज्यादातर लोग सुबह के समय इसे करना पसंद करते हैं। आमतौर पर बुनियादी माइंडफुलनेस अभ्यासों में एकाग्रता को बेहतर बनाने के लिए सांस लेने के पैटर्न से शुरुआत करना शामिल है। उसके बाद आपको उन विचारों का निरीक्षण करना चाहिए जो मन में उठते हैं। उन पर प्रतिक्रिया किए बिना यह प्रक्रिया स्थिरता के साथ साथ तनावपूर्ण स्थितियों में शांत रहने की क्षमता भी पैदा करती है। इन स्थितियों में रचनात्मकता खिलेगी। कई रचनात्मक लोगों के लिए माइंडफुलनेस की आदत उनके दिन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह उन्हें तनाव कम करने और उत्पादक बने रहने में मदद करता है। तो दोस्तों, ऐसी 5 आदतें अगर आप अपने अंदर डालेंगे तो आपकी रचनात्मकता और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब रुख करते हैं कहानी की ओर, लेकिन उससे पहले आप सभी भाइयों को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बेहतर काम तो बढ़िया नाम। दोस्तों, कहानी का नाम है 4 मित्र और ये पंचतंत्र की कहानी है। एक गांव में 4 मित्र रहते थे। उनमें से 3 बहुत ही विद्वान थे, पर वे व्यवहारिक ज्ञान की दृष्टि से एकदम कोरे थे। चौथा मित्र पढ़ा लिखा तो कम था, पर वो व्यवहारिक ज्ञान में माहिर था। एक दिन चारों मित्र अपना अपना भाग्य आजमाने राजधानी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक जंगल आया। वहां उन्होंने एक पेड़ के नीचे कुछ हड्डियां दिखाई दी। उनमें से एक व्यक्ति ने उन हड्डियों का निरीक्षण करते हुए कहा, ये हड्डियां किसी शेर की हैं। इन हड्डियों को एकत्र करके
मैं अपनी विद्या से मरे हुए शेर का कंकाल तैयार कर सकता हूँ। दूसरे विद्वान ने कहा, मैं अपने ज्ञान के बल से उस कंकाल पर मांस चढ़ाकर एवं रक्त से भरकर उसे खाल से ढक सकता हूँ। तीसरे विद्वान ने कहा, मैं अपनी विद्या से इस निर्जीव प्राणी को जीवित कर सकता हूँ। व्यवहारिक ज्ञान में माहिर चौथे मित्र को अपने तीनों मित्रों की बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने विद्वान मित्रों को सावधान करते हुए कहा, मित्रों, शेर को जीवित करना खतरे से खाली नहीं होगा। यह सुनकर पहले विद्वान ने कहा, अरे यह तो मूर्ख है, इस बेवकूफ को हमारे ज्ञान से ईर्ष्या हो रही है। दोनों विद्वान मित्रों ने भी उसका समर्थन किया। यह देखकर वो समझदार व्यक्ति दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। तीनों विद्वान मित्रों ने अपने अपने ज्ञान का प्रयोग करना शुरू कर दिया। पहले विद्वान ने सारी हड्डियां एकत्र कर उसका कंकाल तैयार किया। दूसरे विद्वान ने कंकाल पर मांस चढ़ाकर वे रक्त से भरकर उसे खाल से ढक दिया। तीसरे ने अपनी विद्या का प्रयोग कर उस निर्जीव शेर में जान डाल दी। जान आते ही शेर दहाड़ता हुआ खड़ा हो गया और तीनों पर टूट पड़ा। तीनों विद्वान वहीं ढेर हो गए। व्यवहारिक ज्ञान एवं सूझबूझ के कारण चौथे मित्र की जान बच गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से जो सीख मिलती है वो है, शास्त्रों में कुशल होना ही पर्याप्त नहीं है। लोक व्यवहार को समझने और लोकाचार के अनुकूल काम करने की बुद्धि भी होनी चाहिए, वरना आपका हश्र भी वही होगा जो बाकी के 3 विद्वान दोस्तों का हुआ। दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत, लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाऊंगा एक रोचक तथ्य। रोचक तथ्य यह है कि पेरिस में वहां की जनसंख्या से ज्यादा संख्या वहां के कुत्तों की है। पेरिस कहाँ है? पेरिस है फ्रांस की राजधानी और वहां के लोग कुत्ते पालना बहुत पसंद करते हैं, तो शायद इसीलिए ऐसा होगा। लेकिन जो भी हो दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत, क्योंकि हम मिलेंगे अगले एपिसोड में इसी तरह नई बातचीत के सिलसिले के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.